दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 और फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम होने वाला है हाल ही में। और फॉरेस्ट गार्ड का जो एडमिट कार्ड आ चुका है, 16 दिसंबर को पेपर होना है। तो आप सभी के लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। प्रैक्टिस सेट 1 है, इसमें आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपसे कितना हो पा रहा है। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट रेंजर के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो तैयारी बिल्कुल एकदम सटीक रखिए और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने रखे जाएंगे उनके सारे आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। साथ ही आपको बता दूं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप बहुत लाभान्वित होंगे। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और साथ ही यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप सारे प्रश्नों को देख सकेंगे और उन्हें सॉल्व कर सकेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। और बने रहे वीडियो के साथ। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यह रहा आपका पहला प्रश्न, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। आपके ऑप्शन है MS स्वामीनाथ, SIN KB थॉमस, MS रंधावा। तो आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो आपका MS स्वामीनाथ होगा। आंसर नंबर 1 आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। भारतीय कृषि का इतिहास MS स्वामीनाथ ने लिखा था। और इनका पूरा नाम जो है दोस्तों वो है आपका मोहिंदर सिंह स्वामीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं कितने। एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सही है, 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है GBPAU पंतनगर। यह उत्तराखंड में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है, यही सबसे पहले 1960 ईस्वी में स्थापित हुई थी। पांचवा प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। बताना है कि कृषि में यानी जब हम खेती करते हैं तो हम दो फसलों को एक साथ उगाते हैं। तो युग्म पैदावार का अर्थ क्या हुआ, दो फसलों को एक साथ उगाना। तो आपका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, विभिन्न मौसमों पर दो फसल, चाहे आप खरीफ की फसल उगाएं, रबी की फसल उगाएं तो साथ में दो फसल उगाते हैं, जैसे गेहूं और सरसों, चावल और मक्का की खेती करते हैं। इस तरह से समानांतर फसल का एक उदाहरण है। आपको बताना है कि समानांतर फसल का इसमें से कौन सा उदाहरण है। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा गेहूं और सरसों दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं। समानांतर फसल के अंतर्गत दो भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल होती हैं। दोस्तों इनके बीच जो प्रतियोगिता होती है वो शून्य होती है, यानी जिस हिसाब से गेहूं बढ़ेगा उसी हिसाब से सरसों बढ़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और आप जरूर लाभान्वित होंगे। सरकारी नौकरी जॉब हमारे चैनल का नाम है। इससे आने वाली विभिन्न भर्तियों की जानकारी दी जाती है, साथ ही आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। जितने भी बिहार फॉरेस्ट गार्ड के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें और पूरा देखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुलाबी क्रांति संबंधित है तो बताना है आपको कि गुलाबी क्रांति किस चीज से संबंधित है। तो जो दोस्तों बता दो, गुलाबी क्रांति जो वो प्याज से संबंधित है। प्याज की खेती के लिए गुलाबी क्रांति हुई थी जिसमें प्याज का पैदावार बहुत ज्यादा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है। अब यहां बताना है कि किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है। तो रबी फसल की जो बुआई होती है दोस्तों वो होती है अक्टूबर से नवंबर के महीनों में होती है। रबी फसल कौन कौन सी होती है, तो आपकी जो गेहूं हुआ, सरसों हुआ और अन्य जो फसलें हैं वो क्या है, रबी फसलें हैं। इसमें आपका आ सकता है और जौ, चना, मटर, मसूर तथा आलू। और साथ ही इसकी जो बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई इसकी दोस्तों बता दो आपके मार्च और अप्रैल के महीने में इसकी कटाई होती है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य क्या है? तो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति में गेहूं का सबसे ज़्यादा पैदावार किया गया था, और जो अधिकतम राज्य, जो ऐसा राज्य जो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, कल्याण सोना के किस्म है। बताना है कि ये कल्याण सोना जो प्रजाति है, तो क्या वो चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार किसकी प्रजाति है? तो आपका उत्तर जो होगा सही सही वो गेहूं होगा। कल्याण सोना गेहूं की प्रजाति है। और गेहूं की कुछ अन्य प्रजातियां हैं, जैसे पूसा सिंधु गंगा, यूपी 308, साथ ही राज 3077, यह कुछ गेहूं के प्रमुख किस्म है। तो दोस्तों यह थे आपके महत्वपूर्ण 10 प्रश्न सामान्य ज्ञान से, और खासकर ये तो आपका ज्योग्राफी से प्रश्न था दोस्तों, भारतीय भूगोल से। अब कृषि संबंधित प्रश्न था, तो अब आप के कितने इसमें सही हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। आपको अगर कोई डाउट है प्रश्न से तो हमें कमेंट कीजिए, और आपने कितने उत्तर बिना ऑप्शन के सही किए यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हैव अ गुड डे।